भारत से लेकर दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों तक कुछ सड़कें और पुल ऐसे हैं जहां असली परीक्षा गाड़ी की नहीं, हौसले, संतुलन और एक एक फैसले की होती है। कहीं कांच के नीचे सैकड़ों मीटर की खाली जगह, कहीं रस्सियों पर टिक्का रास्ता और कहीं ऐसे मोड़ जहां एक सेकंड की चूक सब कुछ बदल देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस धरती के सबसे खतरनाक रास्तों की यात्रा। नंबर 1, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। एक गलत कदम और नीचे सिर्फ उफनती मौत। आपके सामने जो है वो किसी पोस्टकार्ड वाली खूबसूरती का पुल नहीं है, ये इंसान के दिमाग का सबसे कठोर टेस्ट है। कराकोरम की ऊंची चोटियां दूर से शांत दिख सकती हैं, लेकिन इस पुल पर कदम रखते ही आपको सिर्फ हवा की सीटी और जंग लगे केबल्स की चरमराहट सुनाई देती है। लकड़ी के पटरे हर जगह बराबर नहीं हैं, कहीं पतले, कहीं टूटे फूटे और कई जगह तो इतना अंतर कि नीचे बहती हुंझा नदी साफ दिखाई देती है। यही दृश्य आपके पैरों की ताकत नहीं, आपके फैसले की ताकत मापता है। जैसे जैसे आप बीच की तरफ बढ़ते हैं, पुल का हिलना बढ़ता जाता है। हर कदम के साथ झटका, हर झटके के साथ दिल की धड़कन तेज। आपको ठंडे स्टील के केबल को कसकर पकड़ना पड़ता है। उंगलियां अपने आप सफेद होने लगती हैं, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि यहां इंसानी भरोसा कितना नाजुक है। अगर एक मिनट भी ध्यान भटका, अगर पैर थोड़ा भी फिसला, तो नीचे सिर्फ पानी नहीं, सीधी खाली जगह आपका इंतजार कर रही है। यही वजह है कि हुसैनी हैंगिंग ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये डर के सामने खड़े रहने की परीक्षा है। नंबर 2, रॉयल गॉर्ज ब्रिज। 300 मीटर ऊपर हवा में झूलता रोमांच। जैसे ही आप इस पुल के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं, दिमाग अपने आप इसे एडवेंचर समझने लगता है, लेकिन पहला कदम रखते ही समझ आता है कि यह सिर्फ देखने की चीज नहीं, सहने की चीज है। नीचे आरकांसस नदी बेहद छोटी लगती है, जैसे किसी गहरी दरार में बहती पतली रेखा, और उसके चारों तरफ खड़ी चट्टानें आपके डर को और तेज कर देती हैं। ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है और इसी वजह से हवा यहां चलती नहीं, सीधे धक्का देती है। पुल हर कदम के साथ हल्का सा झूलता है और ये झूलना आपके पैरों तक नहीं, आपकी सांसों तक पहुंच जाता है। बीच में आते आते आप खुद को अनजाने में धीमा कर लेते हैं, क्योंकि नीचे देखना एक साथ आकर्षक भी है और खतरनाक भी। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो यहां एक सेकंड के लिए भी नजर का फिसलना दिल की धड़कन बिगाड़ सकता है। ऊपर तक जाने वाला रास्ता भी थोड़ा चढ़ाई वाला होता है, इसलिए आरामदायक जूते जरूरी हैं, और मौसम खराब हो तो हवा इसे और ज्यादा अस्थिर महसूस करा सकती है। यहां असली जीत पुल पार करना नहीं, अपने भीतर की घबराहट पर काबू करना है। नंबर 3, झांगजियाजे ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज। शीशे के नीचे 1000 फुट की खाई। जैसे ही आप कांच पर पहला कदम रखते हैं, दिमाग एक पल के लिए जमीन ढूंढता है, लेकिन नीचे कुछ भी ठोस दिखाई नहीं देता। आपके पैरों के ठीक नीचे सिर्फ ही पारदर्शी शीशा है, और उसके बाद सीधा खालीपन, इतना गहरा कि आंखें खुद ब खुद फोकस खोने लगती हैं। यहां डर ऊंचाई से नहीं, उस एहसास से पैदा होता है कि आप हवा पर चल रहे हैं। हर कदम के साथ आपको अपना वजन महसूस होता है, जैसे शीशा आपकी मौजूदगी का हिसाब ले रहा हो। नीचे की खाई और पत्थरों की दीवारें आपको लगातार याद दिलाती रहती हैं कि एक छोटी सी घबराहट भी आपके संतुलन को बिगाड़ सकती है। सबसे अजीब बात यह है कि सुंदरता भी उतनी ही तीखी है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चूना पत्थर के स्तंभ, दूर तक फैली घाटी, और बीच में यह पुल ऐसा लगता है जैसे सफेद रेशम की पट्टी शून्य के ऊपर टंगी हो। कुछ लोग यहां फोटो के लिए कूदने जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन सच ये है कि यहां मजा उसी को आता है जो अपने डर को नियंत्रित करना जानता है। अगर आपका पैर एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाया, तो दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगती है, और यही इस पुल का असली खेल है। नंबर 4, एगुई दुमिदी ब्रिज। बर्फीली चोटियों के बीच पारदर्शी डर का रास्ता। यहां डर की शुरुआत पुल से नहीं,
ऊपर तक पहुंचने से होती है। जब आप केबल कार से तेजी से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे की दुनिया हर सेकंड छोटी होती जाती है और खिड़की के बाहर अल्प्स की बर्फीली दीवारें ऐसे पास आती हैं जैसे आप किसी अलग ही ग्रह में घुस रहे हों। लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, सांस अपने आप गहरी चलने लगती है और ठंड सीधे हड्डियों तक उतरती है। फिर सामने आता है ये कांच वाला अनुभव, एक ऐसा रास्ता जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन कदम रखते ही दिमाग चेतावनी देने लगता है कि नीचे हजारों मीटर की खाई है। पारदर्शी फर्श के कारण आपका शरीर बार बार संतुलन संभालने की कोशिश करता है जैसे जमीन गायब हो गई हो। आप रेलिंग को कसकर पकड़ लेते हैं, उंगलियां जकड़ जाती हैं और हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। यहाँ सुंदर नजारा भी आराम नहीं देता क्योंकि उसी सुंदरता के बीच आपको अपनी नाजुकता साफ दिखती है। यही जगह आपको सिखाती है कि ऊंचाई पर सबसे बड़ा दुश्मन हवा नहीं, आपका अपना डर है। नंबर 5, कैरिक अ रीड रोप ब्रिज। रस्सियों पर टिका समंदर के ऊपर कांपता संतुलन। ये पुल लंबा नहीं है, लगभग 20 मीटर के आसपास, लेकिन इसके हर मीटर में दिमाग के अंदर एक अलग लड़ाई चलती है। जैसे ही आप किनारे से आगे बढ़ते हैं सामने छोटा सा द्वीप दिखता है, लेकिन नीचे का समंदर आपकी नजरों को खींचता है। नीला नहीं, उफनता हुआ, सफेद झाग वाला, लगातार घूमता गरजता पानी। पुल के लकड़ी के पटरे जगह जगह विरले हैं और उनके बीच की खाली जगह आपको बार बार याद दिलाती है कि नीचे सिर्फ लहरें नहीं, सीधा गिरने का रास्ता है। ऊपर से अटलांटिक की हवा बिना चेतावनी के झटका देती है और पुल तुरंत झूलने लगता है जैसे आपके कदमों का मजाक उड़ा रहा हो। आप अनजाने में रस्सियों को इतनी कसकर पकड़ते हैं कि हथेलियां सुन्न होने लगती हैं, उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। यहां सबसे खतरनाक चीज ऊंचाई नहीं, घबराहट है। कई बार लोग बीच में पहुंचकर पैनिक में रुक जाते हैं और फिर उन्हें वापस लाने के लिए रेस्क्यू टीम को दखल देना पड़ता है। इसलिए नियम सीधा है, नीचे मत देखिए, सामने द्वीप को लक्ष्य बनाइए, कदम छोटे रखिए और अपने दिमाग को यह यकीन दिलाइए कि आप कंट्रोल में हैं। नंबर 6, स्टेल्वियो पास रोड। बाल बाल बचाती हेयरपिन मोड़ों की परीक्षा। यह सड़क ड्राइव नहीं करवाती, यह आपकी नसों की परीक्षा लेती है। स्टेल्वियो पास पर जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करते हैं आपको तुरंत समझ आ जाता है कि यहां गलती की जगह नहीं है। एक के बाद एक तीखे हेयरपिन मोड़, पूर्वी तरफ दर्जनों मोड़ और पश्चिमी तरफ उतने ही खतरनाक कट। हर मोड़ पर स्टीयरिंग को इतना घुमाना पड़ता है कि हाथ अपने आप कस जाते हैं। सड़क कई जगह इतनी संकरी लगती है कि 2 गाड़ियों का पास होना भी किस्मत और धैर्य का खेल बन जाता है। एक तरफ पत्थर की दीवारें, दूसरी तरफ सीधा खालीपन और कई हिस्सों में बस एक पतली सी सुरक्षा दीवार जो मन को भरोसा कम और डर ज्यादा देती है। ऊंचाई बढ़ते ही हवा पतली होती है, सिर भारी लग सकता है और मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है। धूप से धुंध, धुंध से ठंडी हवा और फिर अचानक हल्की बारिश। असली तनाव तब आता है जब सामने से बस या बाइक आ जाए और आपको उसी मोड़ पर जगह बनानी पड़े। स्टेल्वियो पास का नियम साफ है, नजर दूर रखिए, स्पीड नियंत्रित रखिए और हर मोड़ को आखिरी मोड़ समझकर ही काटिए। नंबर 7, ड्रिफ्ट सस्पेंशन ब्रिज। अल्प्स के ऊपर झूला और नीचे नीली खाई। दूर से देखने पर यह पुल पतला सा धागा लगता है, जैसे हवा में बस एक लाइन खींच दी गई हो, लेकिन जैसे ही आप इसके पास पहुंचते हैं आपकी चाल अपने आप धीमी हो जाती है। लगभग 170 मीटर लंबा यह सस्पेंशन ब्रिज नीचे ट्रिफ्ट झील और ग्लेशियर घाटी के ऊपर टिका है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्थिर रहने का दावा ही नहीं करता। पहला कदम रखते ही हल्का सा झटका महसूस होता है, हवा का नहीं, आपके ही वजन का, और अगले ही पल पुल आपके साथ झूलना शुरू कर देता है। नीचे धातु की जाली है और उसी जाली से झांकते ही गहरी नीली झील सीधी नजरों में उतर आती है। यह दृश्य इतना सुंदर है कि आंखें रुकना चाहती हैं, लेकिन इतना डरावना भी कि दिमाग तुरंत कहता है आगे देखो। हर कदम के साथ आपकी एड़ी के नीचे कंपन आता है और
और जब सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो पुल का झूला और तेज हो जाता है, जैसे दोनों के डर का जोड़ हो गया हो। यहाँ जीत बहादुरी की नहीं, कंट्रोल की है। सांस धीमी रखिए, पकड़ मजबूत रखिए और कदम लगातार आगे बढ़ाते रहिए। नंबर 8, बाच लॉन्ग ग्लास ब्रिज। चट्टान से चिपका कांच और नीचे अंतहीन खालीपन। बाच लॉन्ग ग्लास ब्रिज के सामने पहुंचते ही आपकी बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है, दिमाग बाद में। आप अभी कदम भी नहीं रखते और घुटनों में हल्की ढील, हथेलियों में पसीना और सांसों में एक अजीब सी रुकावट महसूस होने लगती है, क्योंकि यहाँ डर ऊंचाई से नहीं, उस खालीपन से आता है जो सीधे आपके पैरों के नीचे खुला पड़ा होता है। पत्थर के प्लेटफॉर्म से जैसे ही आप अल्ट्रा क्लियर टेम्पर्ड कांच पर कदम रखते हैं, पहला एहसास यही होता है कि जमीन अचानक गायब हो गई। नीचे कोई मिट्टी, कोई चट्टान, कोई सहारा नहीं, बस घाटी की गहराई, और आपकी नजर बिना अनुमति लिए उसी में गिरती चली जाती है। यह वॉकवे लगभग 342 मीटर लंबा बताया जाता है और इसका सबसे खतरनाक पहलू यही है कि यह किसी सामान्य पुल की तरह बीच में नहीं चलता, बल्कि एक खड़ी चूना पत्थर की चट्टान से चिपककर किनारे किनारे आगे बढ़ता है। यानी आपके एक तरफ पहाड़ की कठोर दीवार है और दूसरी तरफ खुला शून्य। ऐसा शून्य जो आपको हर सेकंड याद दिलाता है कि आपका संतुलन ही आपकी सुरक्षा है। कांच पर चलते समय आपका शरीर अनजाने में छोटे छोटे कदम रखने लगता है, जैसे आप वजन कम करना चाह रहे हों, जबकि सच यह है कि आपका डर आपकी चाल को नियंत्रित कर रहा होता है। कई लोगों को बीच में पहुंचकर यह लगने लगता है कि उनके पैर कांप रहे हैं और वे खुद को रेलिंग के पास खींच लेते हैं। लेकिन रेलिंग के पास जाते ही दूसरी चुनौती आती है, नीचे देखने का लालच। एक बार नजर नीचे गई तो घाटी की गहराई आपके दिमाग में एक झटका पैदा करती है और वही झटका आपको वापस सुरक्षित महसूस कराने वाली दीवार की तरफ धकेल देता है। हवा अगर तेज हो तो आपका असंतुलन और बढ़ सकता है, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो कांच के ऊपर कदमों की हल्की कंपन भी आपको बड़ा खतरा लगने लगती है। फिर भी इसी डर के बीच यह जगह लोगों को खींचती है, क्योंकि यहाँ रोमांच किसी राइड की तरह नहीं आता, ये आपकी अपनी हिम्मत का नतीजा होता है। हर मीटर के साथ आप अपने डर को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और यही बाच लॉन्ग का असली खेल है। यह आपको चोट नहीं देता, यह आपको तोड़ता नहीं, यह आपको आपके ही मन से लड़ने पर मजबूर करता है। और जब आप आखिर में दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो जीत यह नहीं होती कि आपने पुल पार कर लिया, जीत यह होती है कि आपने उस खालीपन के ऊपर चलते हुए भी खुद पर नियंत्रण नहीं खोया। नंबर 9, सानी पास। बिना गार्डरेल की कच्ची चढ़ाई, सिर्फ 4 पहियों का भरोसा। सानी पास पर सड़क शब्द ही छोटा पड़ जाता है, क्योंकि यहां आपको जो मिलता है वो एक ऐसी कच्ची टूटी फूटी चढ़ाई है जो हर मीटर पर आपकी तैयारी का हिसाब लेती है। जैसे ही आप इसके बेस के पास पहुंचते हैं, हवा का दबाव बदलने लगता है, सांस थोड़ी भारी, शरीर थोड़ा सतर्क, और सामने दिखता है पत्थरों, कीचड़ और खड़ी ढलानों का रास्ता। यहाँ न तो पक्की सतह है, न भरोसेमंद किनारे, और कई हिस्सों में गार्डरेल बिल्कुल नहीं। एक तरफ पहाड़ की दीवारें हैं जो कभी भी डीली होकर मलबा गिरा सकती हैं, दूसरी तरफ खुली खाई, जहां गलती का मतलब बस रुकना नहीं, खत्म होना है। सबसे चुनौतीपूर्ण बात इसकी चढ़ाई है। कम दूरी में ऊंचाई तेजी से बढ़ती है और कुछ हिस्से इतने खड़े हैं कि गाड़ी का इंजन शांत नहीं रहता। वो लगातार दबाव में रहता है, जैसे हर पल साबित कर रहा हो कि वो जिंदा है। बारिश या बर्फ में यह रास्ता और भी बेरहम हो जाता है। मिट्टी चिकनी हो जाती है, पत्थर फिसलने लगते हैं और टायरों की पकड़ सेकंडों में बदल सकती है। यहाँ 4x4 सिर्फ सुविधा नहीं, जरूरत है। इसलिए आम गाड़ियों को अक्सर आगे जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन असली डर तकनीक से नहीं मिटता, क्योंकि चढ़ाई के दौरान कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां आपको जगह भी कम मिलती है और दृश्य भी आपको भटकाता है। नीचे का खालीपन आपकी नजर को खींचता है और ऊपर की धुंध आपका भरोसा तोड़ती है। सानी पास में सबसे बड़ा नियम यही है, जल्दबाजी मत कीजिए।
हर मोड़ पर पहले सोच और फिर एक्शन रखिए, क्योंकि यहाँ रास्ता आपको चुनौती नहीं देता, यह आपकी आदतों, धैर्य और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेता है। नंबर 10, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, भीड़ के साथ धड़कनों की लय में हिलता पुल। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज दिखने में जितना खूबसूरत है, असल में उतना ही असहज भी। आप जैसे ही इसके शुरुआती हिस्से पर कदम रखते हैं, सबसे पहले हिलना महसूस होता है, और यह हिलना धीरे धीरे नहीं, तुरंत आपके शरीर तक पहुंचता है। लंबाई लगभग 137 मीटर के आसपास और नीचे गहरी घाटी, जिसकी गहराई को आप सही से माप भी नहीं पाते, क्योंकि पेड़ों की ऊंचाई और खाई का फैलाव मिलकर एक ऐसा भ्रम बनाते हैं जिसमें दिमाग बार बार नीचे देखने से मना करता है। लेकिन यही तो जाल है। नीचे देखिए तो घबराहट बढ़ती है, ऊपर देखिए तो पुल की पतली रेखा और ज्यादा नाजुक लगती है। इस पुल की सबसे बड़ी चुनौती हवा नहीं, लोग हैं। जैसे ही दर्जनों लोग एक साथ चलते हैं, पुल का झूला ताल पकड़ लेता है, एक लय, एक रिद्म, और वही रिद्म आपके संतुलन को चुनौती देता है। बीच में पहुंचकर अगर आप एक पल को रुकते हैं, तो आपको साफ महसूस होता है कि आपका शरीर खुद ब खुद केबल को कसकर पकड़ रहा है। उंगलियां इतनी टाइट हो जाती हैं कि हथेलियां दर्द करने लगती हैं। और फिर एक और डर, अगर सामने से कोई तेज कदमों से आ रहा हो या कोई बच्चा उछल रहा हो, तो पुल का हिलना बढ़ जाता है और आपको लगता है जैसे पुल आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इस जगह का असली खेल यही है। पुल सुरक्षित है, लेकिन आपका मन हर सेकंड आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, अभी कुछ होने वाला है। इसलिए यहाँ जीत पार करने की नहीं, अपने भीतर के डर को चुप कराने की है। लगातार कदम, नजर सामने और हाथों की पकड़, बस इतनी कि आप स्थिर रहें, क्योंकि कैपिलानो में सबसे खतरनाक चीज खाई नहीं, आपकी अपनी घबराहट है। नंबर 11, D915 रोड, धुंध, खाई और तीखे मोड़, एक भी चूक नहीं। D915 पर उतरते ही सबसे पहला एहसास खालीपन का होता है। सड़क के किनारे कोई भरोसेमंद बैरियर नहीं, कोई डिवाइडर नहीं, बस टायरों की लाइन और उसके ठीक बाहर सैकड़ों मीटर नीचे गिरती खाई। यहाँ ड्राइविंग कौशल से ज्यादा आपका मन टेस्ट होता है, क्योंकि हर मोड़ आपको यह याद दिलाता है कि गलती की कीमत बहुत बड़ी है। इस रोड के हेयरपिन मोड़ इतने तीखे हैं कि कई जगह आपको स्टीयरिंग को पूरी सीमा तक घुमाना पड़ता है, और फिर भी लगता है कि गाड़ी किसी तरह किनारे से बचकर निकल रही है। सड़क की चौड़ाई भी अक्सर इतनी कम होती है कि सामने से दूसरा वाहन आ जाए तो आपकी सांस अपने आप रुक जाती है, क्योंकि जगह बनाने का मतलब है खाई की तरफ कुछ सेंटीमीटर देना, और वही सेंटीमीटर आपके दिमाग को पागल कर देता है। लेकिन इस रोड की असली दहशत उसके मोड़ नहीं, उसकी अनिश्चितता है। कभी अचानक धुंध इतनी घनी हो जाती है कि आपको अपना बोनट भी साफ नहीं दिखता। उस पल आप सड़क नहीं देखते, सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, और यही वह क्षण है जहां डर सोच से निकलकर शरीर में उतर आता है। आपको लगता है जैसे आप किसी सुरंग में नहीं, सीधे शून्य में आगे बढ़ रहे हों। ऊपर से मौसम पल पल बदलता है। हल्की बारिश सड़क को फिसलन भरी कर देती है, और पत्थरों से गिरती नमी टायरों की पकड़ को धोखा दे सकती है। कई हिस्सों में सतह टूट फूट भी दिखाती है, जिससे गाड़ी का हल्का सा उछलना भी आपको खतरे जैसा महसूस होता है। इस रोड पर ड्राइव करने का एक ही तरीका है, स्पीड नहीं, नियंत्रण। नजर हमेशा आगे, मोड़ से पहले ब्रेक और हॉर्न स्लैश लाइट का इस्तेमाल, ताकि सामने से कोई आ रहा हो तो पहले ही संकेत मिल जाए। D915 का डर यही है कि यहाँ रास्ता आपको चलने नहीं देता। ये आपको हर मीटर पर सावधान रहने के लिए मजबूर करता है, और यही मजबूरी इसे दुनिया की सबसे नर्व तोड़ सड़कों में खड़ा कर देती है। नंबर 12, सिदू रिवर ब्रिज, गहरी घाटी के ऊपर इंजीनियरिंग और डर का संगम। जैसे ही आप सिदू रिवर ब्रिज के पास पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसकी ऊंचाई समझ में नहीं आती, क्योंकि दिमाग इतनी गहराई को एक साथ माप ही नहीं पाता। फिर अचानक नजर नीचे जाती है और सब कुछ साफ हो जाता है। नीचे एक विशाल घाटी, पत्थरों की दीवारों के बीच बहती नदी
और आपके टायरों के नीचे हवा जितनी पतली दूरी। यह पुल लगभग 500 मीटर के आसपास की ऊंचाई पर स्थित माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ डर सिर्फ ऊपर होने का नहीं, इतना ऊपर होने का है। ड्राइव करते समय पुल की लंबाई आपको धीरे धीरे एहसास कराती है कि आप किसी सामान्य रोड पर नहीं हैं। चारों तरफ पहाड़ों का कठोर भूभाग है और बीच में यह पुल दो अलग अलग दुनिया को जोड़ता हुआ लगता है। हवा यहाँ कभी भी अचानक तेज हो सकती है और जैसे ही झोंका आता है, गाड़ी हल्की सी तैरती हुई महसूस होती है, खासकर अगर वाहन ऊंचा है। रेलिंग मौजूद होने के बावजूद नीचे की खाई इतनी विशाल है कि सुरक्षा का भरोसा आंखों में टिकता नहीं। इस पुल की कहानी इसे और ज्यादा भारी बना देती है। इतनी दुर्गम घाटी में निर्माण करना किसी युद्ध से कम नहीं था। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच उस खाली जगह में पहली केबल पहुंचाना ही अपने आप में एक चुनौती रही होगी। इसलिए यह पुल सिर्फ डर का प्रतीक नहीं, इंसानी जिद और तकनीक की जीत भी है। मगर यही जीत आपको पल पल याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितनी बड़ी चीज बना ले, प्रकृति के सामने उसकी स्थिति फिर भी नाजुक है। यहां सबसे खतरनाक चीज गति नहीं, ध्यान भटकना है। एक सेकंड के लिए भी नजर इधर उधर हुई या आप धुंध / हवा में गलत अनुमान लगा बैठे तो दिल में वही पुराना सवाल उठता है, अगर अभी कुछ हुआ तो बचने की जगह कहां है। इसलिए सिधु रिवर ब्रिज पर असली नियम है स्थिर गति, सुरक्षित दूरी और नजर सिर्फ आगे, क्योंकि यहां हर मीटर आपको याद दिलाता है कि आप डर और गर्व दोनों के बीच से गुजर रहे हैं। नंबर 13, कोलिमा हाईवे। हड्डियों के ऊपर चलता रास्ता, इतिहास की ठंडी परछाई। कोलिमा हाईवे को देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि यह बस एक लंबी वीरान सड़क है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में असली बात जानते हैं, आपकी ड्राइव का हर मीटर भारी पड़ने लगता है। इसे अक्सर रोड ऑफ बोन्स कहा जाता है और यह नाम किसी डरावनी कहानी के लिए नहीं रखा गया। यह उस इतिहास की सीधी निशानी है जो इस रास्ते के नीचे दबा है। रूस के दूर दराज पूर्वी इलाकों में जहां सर्दी सामान्य नहीं बेरहम होती है, तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है और जमीन पर जमी हुई परतें कब्र खोदने तक नहीं देती। ऐसे माहौल में यह सड़क बनाई गई थी, एक ऐसी जगह जहां इंसान की मेहनत नहीं, उसकी मजबूरी काम करती है। ड्राइव करते समय सबसे पहले आपको इस रूट की अकेलापन महसूस होता है। कई हिस्सों में घंटों तक कोई बस्ती नहीं, कोई ढंग का स्टेशन नहीं और अक्सर सिग्नल भी नहीं। आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही लगता है कि पीछे की दुनिया कट रही है। सड़क की सतह कई जगह टूटी फूटी, कीचड़ भरी या उबड़ खाबड़ हो सकती है और मौसम बदलते ही हालात तुरंत बिगड़ जाते हैं। कभी बर्फ, कभी जमाव, कभी धूल और कभी ऐसा सन्नाटा जो आपके कानों में बजने लगता है। यही सन्नाटा असली डर बन जाता है, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ सड़क का नहीं, परिस्थिति का है। अगर वाहन खराब हो गया, अगर मौसम ने रास्ता बंद कर दिया या अगर आप गलत समय पर गलत जगह फंस गए तो मदद पास नहीं होती। लेकिन इस हाईवे की सबसे ठंडी बात इसकी भावना है। जब आप जानते हैं कि इस रास्ते के निर्माण में अनगिनत कैदियों ने काम किया और कठोर ठंड में कई लोग वहीं गिरते गए, तो आपके टायरों की हर घूमती हुई रेखा जैसे इतिहास पर से गुजरती महसूस होती है। यह सड़क सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ती, यह इंसानी पीड़ा और प्रकृति की बेरहमी के बीच का एक लंबा खामोश दस्तावेज है। इसी वजह से कोलिमा हाईवे पर डर ऊंचाई या मोड़ों से नहीं आता, यह उस एहसास से आता है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां सड़क के नीचे भी कहानी है और ऊपर भी सन्नाटा। नंबर 14, लंकावी स्काई ब्रिज। एक ही खंभे पर टिका आसमान में मुड़ता पुल। लंकावी स्काई ब्रिज के सामने पहुंचते ही दिमाग सबसे पहले यही पूछता है, ये टिक कैसे रहा है? क्योंकि आपकी आदत है कि पुल नीचे से खंभों पर खड़े दिखते हैं, लेकिन यहां दृश्य उल्टा है। एक ही ऊंचे स्टील पिलर से पूरा पुल लटका हुआ है और वहीं एक सहारा इसे हवा में ऐसे थामे रहता है जैसे किसी ने पहाड़ों के बीच एक पतली पट्टी टांग दी हो।
यह पुल करीब 125 मीटर लंबा है और समुद्र तल से सैकड़ों मीटर ऊपर माचिनचांग पर्वतों के बीच हल्के से घुमाव के साथ चलता है। यही कर्व इसे खूबसूरत बनाता है और साथ ही दिमाग को अस्थिर भी, क्योंकि सीधी लाइन में चलने की जगह आप मुड़ते हुए शून्य के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे ही आप पुल पर कदम रखते हैं, हवा का दबाव अलग लगता है, कभी हल्का झोंका, कभी तेज थपेड़ा, और पुल का हल्का सा कंपन आपको तुरंत याद दिला देता है कि नीचे जमीन नहीं, बहुत नीचे घाटियां और पेड़ों का समुद्र है। कुछ हिस्सों में जब आप रेलिंग के पास आते हैं तो नजर नीचे अपने आप चली जाती है और फिर तुरंत घबराहट वापस ऊपर खींचती है। ऊंचाई यहां डराने के लिए खड़ी नहीं, खुली है, चारों तरफ पैनोरमिक दृश्य, लेकिन उसी खुली जगह में आपका असुरक्षित महसूस करना भी बढ़ जाता है। इस पुल की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह आपको डर और आनंद एक साथ देता है। एक तरफ आप सोचते हैं कि अगर ये एक पिलर वाला सहारा है तो क्या यह पर्याप्त है? दूसरी तरफ आप उस इंजीनियरिंग को भी मानते हैं जिसने इसे संभव बनाया, और यही दो भाव, भरोसा और शंका, आपके कदमों के साथ चलते रहते हैं। लंकावी स्काईब्रिज पर असली चुनौती चलना नहीं, उस डिसोरिएंटेशन को कंट्रोल करना है जो कर्व, हवा और ऊंचाई मिलकर पैदा करते हैं। इसलिए यहां सबसे सही तरीका है, बीच की लाइन पकड़िए, रेलिंग पर झुककर नीचे देखने का लालच मत पालिए और धीमी चाल में उस एहसास को स्वीकार करिए कि आप सच में आसमान के किनारे चल रहे हैं। नंबर 15, 99 टर्न रोड, आक्रामक मोड़ों की सीढ़ी, नीचे सीधी तबाही। 99 टर्न रोड पर उतरते ही आपको ऐसा लगता है जैसे इंजीनियरों ने सड़क नहीं, पहाड़ पर जिद की लकीर खींच दी हो। यह रास्ता लंबाई में बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन ऊंचाई इतनी तेजी से बदलता है कि आपका दिमाग हर कुछ सेकंड में खुद को दोबारा एडजस्ट करता है। एक के बाद एक तीखे मोड़ इतने पास, इतने आक्रामक कि आपको बार बार लगेगा जैसे गाड़ी का पिछला हिस्सा आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ सबसे खतरनाक चीज यह नहीं कि मोड़ है, बल्कि यह है कि मोड़ आपको सांस लेने की जगह नहीं देते। जैसे ही आप एक मोड़ पूरा करते हैं, अगला मोड़ तुरंत सामने खड़ा होता है और आपका ध्यान लगातार एक ही जगह अटका रहता है, स्टीयरिंग, ब्रेक और सड़क के किनारे का फासला। कई हिस्सों में किनारे की सुरक्षा बहुत सीमित लगती है और नीचे का दृश्य इतना गहरा है कि नजर टिकते ही शरीर में हल्की कमजोरी उतर सकती है। यही वह पल होता है जब ड्राइविंग कौशल से निकलकर मानसिक नियंत्रण बन जाती है। अगर सामने से कोई वाहन आ जाए या कोई ड्राइवर मोड़ पर लाइन काट दे तो आपकी प्रतिक्रिया का समय बहुत कम रह जाता है, और अगर मौसम खराब हो, धुंध, हल्की बारिश या फिसलन, तो यही मोड़ एक एक करके जाल बन जाते हैं। यहाँ सबसे सही रणनीति तेज चलना नहीं है, यह सड़क तेजी को सजा देती है। आपको धीमी, स्थिर गति रखनी होती है। हर मोड़ से पहले गाड़ी को सेट करना होता है और अपनी लाइन बिल्कुल साफ रखनी होती है। 99 टर्न रोड की असली दहशत यही है कि यह आपको बार बार याद दिलाता है, यहाँ गलती छोटी नहीं होती और नीचे का शून्य हर मोड़ पर इंतजार करता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इनमें से किसी सड़क या पुल पर खुद जाने की हिम्मत रखते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए आप सबसे पहले किस जगह को चुनेंगे और क्यों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही खतरनाक जगहों की अगली लिस्ट के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए।